तो नमस्कार, जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 का गणित। और ये पेपर आया था सितंबर 2023 में, अर्धवार्षिक परीक्षा का है ये। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपकी तैयारी के लिए है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास बच्चों कि 0 और 7 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। तो 0 और 7 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? एक आता है, 2, 3, 4, 5, 6। कितने पूर्णांक आते हैं बच्चों? 6 आते हैं। फिर दूसरा प्रश्न इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC है। AB भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का प्रकार लिखना है। तो इसमें त्रिभुज जो होगी बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज होगी, क्योंकि इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग दी गई है। 8 दी गई है, 7 दी गई है और 6। तो ये अलग अलग हैं, तो इसलिए विषमबाहु त्रिभुज है ये बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 6 तीसरा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है बच्चों 1 होती है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद है बच्चों, 12 से आरंभ करने पर घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह घड़ी की दिशा में आधा चक्कर लगाती है? 1/2 का मतलब होता है आधा चक्कर लगाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 6 पर रुकेगी वो। ठीक है, 12 से शुरू होकर आधे चक्कर के बाद 6 पर रुकेगी। फिर उसके बाद है बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो ये देख लेते हैं। इसमें देखिए, रेखाखंडों से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो रेखाखंडों से बनी बंद आकृति जो होती है बहुभुज कहलाती है बच्चों, पॉलीगॉन कहलाती है। फिर छठा प्रश्न है, 10,000 का पूर्ववर्ती क्या है? तो 10,000 का पूर्ववर्ती का मतलब है 10,000 से 1 कम क्या है? तो 10,000 से जब हम 1 कम करते हैं तो वो बन जाता है 9,999। तो इसमें सी आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका 7वां प्रश्न है, 125 को 8 से गुणा करना है, 40 से 25 से गुणा करके इसका गुणनफल क्या आएगा? तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा, जो हमारे पास जब हम क्या करते हैं बच्चों, इनको 125 और 8 को गुणा करेंगे पहले तो 125 को जब हम 8 से गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 1000। और ऐसे ही 40 को 25 से गुणा करेंगे तब भी 1000 आएगा। ठीक है। और जब इनको गुणा करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 1,00,000, यानी 1 के बाद 6 जीरो आएंगी बच्चों। तो इसमें बी ऑप्शन सही है आपका आंसर। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो इसमें देखिए क्या कह रहा है, 6 घंटे और 1 दिन में कौन सी भिन्न है? तो 6 घंटे और 1 दिन में होते हैं बच्चों 24 घंटे। तो 6/24 आ जाएगा। 6 एकम 6, 6 चौके 24। तो ये आ जाएगा 1/4 बच्चों। तो ये 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद है आगे आपका 9वां प्रश्न है, निम्न में सबसे अधिक भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा है? तो पंचभुज में तो बच्चों 5 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 होती हैं, चतुर्भुज में 4 होती हैं, षटभुज में 6 होती हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 भुजाओं वाला। सबसे ज़्यादा इसी में 6 भुजाएं हैं बच्चों। फिर 10वां प्रश्न है आपके पास, 25 कौन सी संख्या का गुणज है? यानी 25 किसके पहाड़ी में आती है, टेबल में आती है? तो ये आंसर 5 आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 25 आता है। फिर आगे प्रश्न है आपका 11वां प्रश्न। तो 11वें प्रश्न में देखिए बच्चों, 600 जो है, ये कह रहा है 11वें प्रश्न में 600 जो है 599 का परवर्ती है। तो ये सही है बच्चों। 600 जो है 599 के बाद आता है। फिर 12वां प्रश्न है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो ये सही है बच्चों, सत्य है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या जो होती है, जैसे 3 है अभाज्य संख्या, तो इसके गुणनखंड
जो फैक्टर्स हैं वो देर आर नो फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इसके 2 फैक्टर होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 2। एक है और एक 3, यानी 2 तो गुणनखंड सबके होंगे, तो इसलिए ये असत्य आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 12वें का आंसर है असत्य। ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 हैं, यानी एक तो सबका होता है और वो स्वयं भी होगा उसका अपना। फिर 13वां है, एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 से अधिक होता है। तो प्रतिवर्ती कोण का माप 180 से अधिक होता है, तो ये सही है, सत्य है बच्चों। फिर है 14वां प्रश्न, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर डैश होते हैं। तो एक दूसरे पर क्या होते हैं बच्चों? लंबवत होते हैं, लंब होते हैं एक दूसरे पर। ये क्या होते हैं? लंब होते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर 15वां प्रश्न है बच्चों, 12 में -12, तो ये 0 बन जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर आपके पास 16वां प्रश्न है बच्चों, ये कह रहा है कि 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 32 और 53 के बीच जो है, 53 में से 32 को घटाएंगे तो हमारे पास 21 आएगा, और उसमें से भी 1 घटाना है हमने, तो ये 20 आ जाएंगी बच्चों। कितनी आएंगी? 20। तो इसका आंसर आपने 20 लिखना है। ठीक है, तो ये 16वां प्रश्न का आंसर है 20। फिर उसके बाद है, इसको प्रसारित रूप में लिखना है हमने बच्चों। क्या लिखना है? प्रसारित रूप में। तो इसका प्रसारित रूप आपने इस तरह से लिखना है बच्चों, ये आंसर है इसका 17वें प्रश्न का। तो ये आ जाएगा बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख, फिर जमा 70,000, जमा 5,000, जमा 300, जमा 20। तो ये आपने आंसर में लिखना था। फिर है बच्चों, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से बच्चों अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत रेखाएं। और 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये आंसर है बच्चों। तो 2 बिंदुओं से हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। जैसे एक बिंदु ये है, दूसरा ये है, तो इनसे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा एक रेखा। ठीक है, 2 बिंदुओं से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो ये आपने करना था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है बच्चों, मिलान करना है ये। तो मिलान करें, तो इसमें क्या है, जो ऋजु कोण होता है वो 180 डिग्री का कोण होता है, यानी सीधी लाइन होती है उसमें। तो ये हो जाएगा आपके पास आधा घूर्णन। क्या हो जाएगा? आधा घूर्णन। और फिर समकोण में जो होता है 1/2 घूर्णन आ जाए, 1/4 घूर्णन आएगा बच्चों समकोण में, और न्यून कोण में आएगा 1/4 घूर्णन से कम। तो इस तरह से आपने मिलान करने हैं बच्चों ये। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपके पास 20वां। बहुत आसान पेपर है बच्चों, तो अगर आपने तैयारी की है तो ये आप अच्छे अंक ले सकते थे इसमें। तो निम्न त्रिभुजों के प्रकार लिखें। तो निम्न त्रिभुजों के जिनकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 और 9 सेंटीमीटर हैं, तो उनकी उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उसे विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। फिर उसके बाद है, देखिए इसमें तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, तो ये समबाहु आ जाएगी। समबाहु त्रिभुज। कैसी त्रिभुज है ये बच्चों? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक, फिर है जिसका कोण 90 डिग्री का है, तो उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं बच्चों। कौन सी त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसका आंसर समकोण आ जाएगा, इसका समबाहु आ जाएगा, ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो इनके नाम लिखने थे त्रिभुजों के। आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है आपके पास, इसके आंसर लिखने हैं। तो 21वें प्रश्न में पहला प्रश्न है आपके पास, -50 और -200 जो होते हैं, -250 हो जाते हैं बच्चों, और प्लस के 300 हैं। तो जब -250 करेंगे और उसमें 300 ऐड करते हैं, तो हमारे पास 50 आ जाएगा प्लस का आंसर। ठीक है,
फिर है 52 और -52 को जब हम योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका आंसर 0 आ जाता है बच्चों। ठीक, तो ये 2 प्रश्न थे आपके पास। दूसरे में क्या आ जाएगा, -52 और +52, तो ये इक्वल टू बराबर 0 लिखना आपने आंसर। तो ये 2 प्रश्न थे 21वें में, ये आपने करने थे बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास है या, ये पजल भी करना है। तो या में है ये, तो हमने इससे पहले प्रश्न कर लिया है, तो ये आपने करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। फिर उसके बाद 22वां प्रश्न है आपके पास, तो ये भी कर लेते हैं। 22वां प्रश्न ये कह रहा है कि शुभम अपने कमरे की दीवार का 2/3 भाग पेंट किया और उसकी बहन ने उसकी सहायता की और दीवार का 1/3 भाग पेंट किया, तो दोनों ने मिलकर दीवार का कितना भाग पेंट किया है बच्चों। तो इसका आंसर है, देखो शुभम ने तो 2/3 भाग पेंट किया और उसकी बहन ने पेंट किया है 1/3 भाग। तो इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, 3 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 2 जमा 1 आ जाएगा, तो ये 3/3 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, 3 एकम 3। तो 1 भाग यानी पूरी दीवार जो है वो दोनों ने की मिलके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पूरा पेपर कर लिया है। आशा है आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो बच्चों जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।